हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। कल हमने माध्यक के बारे में पढ़ा था कि अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। कक्षा 9 में भी हमने पढ़ा है माध्यक के बारे में। तो आज हम कक्षा 9 में हमने जितना काम किया था उससे हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि अगर हमें आंकड़े वर्ग अंतराल के रूप में दिए गए हों। ठीक है, वर्ग अंतराल में पहले ही बता चुका हूँ। इस तरीके से हमें दो कॉलम दिए गए होते हैं। एक वर्ग अंतराल का कॉलम होता है और दूसरा जो हमारा बारंबारता का कॉलम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम, अगर हमारे पास समस्या इस प्रकार की है और जो कि 10वीं कक्षा 10 की अगर हम बात करें तो समस्या इसी प्रकार की है। ठीक है, तो उसका हम माध्य कैसे निकालते हैं, और बोर्ड परीक्षा में जो सबसे ज़्यादा संभावना होती है वो वर्ग अंतराल के रूप में ही सवाल आता है, या एक आध नंबर में वैसा भी आ जाता है अवर्गीकृत आंकड़ों में। ठीक है, तो आशा करूँगा कि आप इसको ध्यान से समझेंगे कि ये अगर हमारे पास इस प्रकार की समस्या है, ये वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता है। तो कल भी मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, माध्यक के लिए बारंबारता की सहायता से हम संचयी बारंबारता निकालते हैं। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं कि बारंबारता को कॉलम में जो पहली बारंबारता होती है संचयी बारंबारता में, वो बारंबारता जो कि तो लिखेंगे, ठीक है, एज इट इज़। फिर अब क्या करना है, जो हमने संचयी बारंबारता में पहली बारंबारता लिखी है उसमें हम दूसरी बारंबारता को जोड़ देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 13 में 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, फिर 21 में 29 जोड़ेंगे 50 आ जाएगा, 50 में 25 जोड़ेंगे 75 आ जाएगा, 75 में 15 जोड़ेंगे 90 आ जाएगा, 90 में 6 जोड़ेंगे 96 आ जाएगा, और 96 में 3 जोड़ेंगे 99 आ जाएगा। सामने मैंने दिखा भी रखा है कैसे हमने करके निकाला है। संचयी बारंबारता हम कैसे ज्ञात करते हैं। आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जो संचयी बारंबारता में लास्ट की बारंबारता होगी वही उस पूरी बारंबारता का योग होगा। ठीक है, ये दोनों मान समान आने चाहिए। अगर ये दोनों मान में अंतर है तो इसका मतलब हमने जोड़ने में कहीं दिक्कत कर दी है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि माध्यक वर्ग निकालते हैं। माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे, जो हमें बारंबारता दे रखी है उसको हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ के जो आएगा उसको हम n मान लेते हैं। ठीक, उसमें क्या करेंगे, हम एक जोड़ेंगे 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो 99 में एक जोड़ा 2 से भाग करी 100 आ गया, 100 को 2 से भाग करेंगे 50 आ गया। अब हमें इस 50 को ये देखना है कि ये वाला मान संचयी बारंबारता में कौन सी संचयी बारंबारता के अंतर्गत आएगा। अब चूंकि 50 है तो 50 यहाँ पर भी है तो 50 50 के अंतर्गत आ जाएगा। अब इसके सामने का जो वर्ग अंतराल होगा वो माध्यक वर्ग कहलाएगा। जैसे हम बहुलक में बहुलक वर्ग ज्ञात करते थे, ऐसे ही हमें माध्यक निकालने के लिए माध्यक वर्ग निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माध्यक वर्ग हो गया। माध्यक वर्ग निकाल लेंगे हम। माध्यक वर्ग में जो पहला मान होगा वो L1 का मान होगा। ठीक है, और माध्यक का जो फॉर्मूला है वो है ME बराबर L1 प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणा H। n जो है बारंबारता का योग है, CF जो हमारा माध्यक वर्ग है, जैसे इसमें माध्यक वर्ग ये है हमारा 25 से 35। ठीक है, इसके सामने की जो संचयी बारंबारता है उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी वो CF का मान होगी, मतलब माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। यहाँ मैंने लिखा भी है कि माध्यक CF बराबर माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता, और F जो है माध्यक वर्ग की बारंबारता है। ठीक है, H जो है वर्ग अंतराल है। समझ में आ रही स्टूडेंट। तो इस प्रकार हम मान निकाल के इस सूत्र में रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। आइए एक सवाल देखते हैं इस प्रकार का। ये पहला सवाल है। पहले सवाल में क्या कह रहा हूँ कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत को दर्शा रहा है। इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक निकालना है। स्टूडेंट, हमने माध्य भी पहले पढ़ चुके हैं, बहुलक भी हम पढ़ चुके हैं, उसका तरीका भी हम पढ़ चुके हैं। तो मैं आप अपेक्षा करूँगा कि आप माध्य और बहुलक को स्वयं निकालने की कोशिश करेंगे। अगर फिर भी आपको दिक्कत होती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सिर्फ माध्य के लिए काम किया है। तो पहला काम वही, हमने मासिक खपत को लिखा, वर्ग अंतराल को, उपभोक्ता संख्या को लिखा। ठीक है, अब इस बारंबारता वाले कॉलम की सहायता से हमने क्या करा, संचयी बारंबारता निकाली। देखो पहली बारंबारता जो है संचयी बारंबारता में एज इट इज आएगी। अब इसमें हमें दूसरी जोड़नी है। 5 में हम 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, फिर 9 में हमें तीसरी जोड़नी है, 13 और 9 22 हो जाएगा। 22 में उससे आगे की जोड़नी है 22 और 20 42, 42 में उससे आगे की जोड़नी है 42 और 14 56। उसके बाद
आगे की जोड़नी है 56 और 8 64, 64 में आगे की जोड़नी है कितना हो जाएगा 68, ठीक है। तो इस बारंबारता का योग भी कितना आएगा 68, ये दोनों मान आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, ठीक है। अब हमें देखो हमारे पास सिग्मा एफ कह लो या एन कह लो कितना आ गया 68, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, एक जोड़ा 2 से भाग कर दी, 68 में एक जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, 68 और 1 69, 69/2 और 69 को हम 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 34.5, ठीक है। अब ये मान हमारे पास जो आया हम इसको संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे। अब देखो 34.5 22 में तो आएगा नहीं क्योंकि 22 34.5 से छोटा हो गया, ठीक है। तो किसके अंतर्गत आएगा 42 के, ठीक है। तो 42 के सामने का जो वर्ग अंतराल होगा हमारा, ये हमारा क्या कहलाएगा माध्यक वर्ग कहलाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं लिखा हुआ भी है, क्योंकि 34.5 संचयी बारंबारता 42 के अंतर्गत है, इसलिए माध्यक वर्ग हमारा ये हो गया 125 से 145। ये पहले वाला जो मान है ये L1 का मान हो गया। इन दोनों के बीच में जितना अंतर है 145 में से हम 125 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, वो किसका मान हो जाएगा H का, ठीक है। N का मान हम पीछे निकाल चुके हैं, कितना आया N का मान 68, ये लिख दिया हमने। CF मैंने बताया माध्यक वर्ग से पहले वर्ग की संचयी बारंबारता। अब हमें पता है कि हमारा माध्यक वर्ग 125 से 145 है, तो इससे पहला वर्ग क्या होगा 105 से 125, तो इसके सामने की संचयी बारंबारता देख लो कितनी है 22, तो ये हमारा क्या हो गया CF हो गया, ठीक है। तो CF का मान कितना हो गया 22, F का मान माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है 20, ठीक है। सारे मान निकाल लिए हमने, माध्यक का फॉर्मूला लिखा L1 + n/2 - CF/F गुणा H। देखो L1 की जगह L1 का मान, N की जगह N का मान, CF की जगह CF का मान, F की जगह F का मान, H की जगह H का मान, ठीक है। ये 125 जुका दूँ, 68 को 2 से भाग करेंगे तो 34 आ जाएगा, ये 22 जुका दूँ, ये 20 जुका दूँ, बटे में 20 जुका दूँ। अब देखो यहाँ ध्यान से समझ सकते हैं, 20 से ये वाला 20 कैंसिल हो जाएगा, 34 में से 22 घटाएंगे तो हम कितना बच जाएगा 12, ये 125 जुका दूँ, 125 में हम 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 137, तो हमारा जो माध्यक है वो कितना हो गया 137, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या निकाल सकते हैं माध्यक निकाल सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपकी ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट इसमें 1-2 सवाल और बचते हैं जो अलग तरीके से हैं, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही है, और मैं आशा करूंगा उम्मीद करूंगा आपसे कि आप इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार भी ज़रूरत पड़े आपको उतनी बार इसको देखो, समझो सवाल को। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और इसको आप अपनी नोटबुक में मतलब फेयर कॉपी में भी काम करेंगे, और जो इस तरह के सवाल है आप उन्हें होमवर्क के तौर पे आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।